गुड मॉर्निंग डिएक्सन। आप सभी का आपके साप्ताहिक मीटिंग में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम हर बार कुछ अलग कर रहे हैं। पिछली बार हमने किया था कि 2 प्रोडक्ट लिए थे। उससे पहले हमने जाना था कि हम लोग डिएक्सन में क्यों आए हैं। ज़्यादातर लोग डिएक्सन में आए थे हेल्थ की वजह से। फिर उसके बाद हमने चाय और पेस्ट के विषय में चर्चा की। आज हमने जो टॉपिक रखा था वो रखा था सपना, कि हर व्यक्ति का, हर महिला का कुछ ना कुछ एक सपना होता है। उस सपने के विषय में हम बात करेंगे। जैसे कि पुनीत जी का सपना था विदेश जाने का। हेल्थ प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद जैसे ही उनको जरा मौका मिला कि हम विदेश जा सकते हैं, उनका सपना बन गया। तो इसी तरह से सब व्यक्ति अपने अंदर एक सपना लेके चलते हैं। तो आज हम उसी सपने के ऊपर बात करेंगे कि अगर हम डीएक्शन में हैं तो सपने कैसे पूरे कर सकते हैं, सपनों के ऊपर हम कैसे काम करें, ये सपने किस तरीके से हम पूरे करेंगे, सब मिलके कर सकते हैं या अकेले कर सकते हैं। तो सभी के हम विचार जानना चाहेंगे कि हम अपने सपने कैसे पूरे करें। जब तक हम सपना देखेंगे नहीं तब तक हम अपने सपने पूरे कर नहीं सकते। और सपना हमेशा देखना चाहेंगे, सपना कभी भी छोटा नहीं देखना चाहेंगे, सपना बड़ा देखना चाहेंगे। जब हम बड़ा सपना देखेंगे तभी हमारा छोटा सपना भी पूरा होगा। क्योंकि कहते हैं ना, आसमान में छलांग लगाएंगे तभी कहीं जाएंगे। हम लोग सोचते नहीं है, बैठे हैं साइकिल पे, सपना देख रहे हैं हम हवाई जहाज का। जब आपको साइकिल पे बैठने का मौका मिला है तो हवाई जहाज में आप कैसे जाएँगे? तो हमें उस सपने को पूरा करना है कि हमें अगर हवाई जहाज तक पहुँचना है तो हमें क्या-क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा हैंड रेज़ कर रही हैं बबीता जी, जो हमारी बिजनौर की हैं, डबल डायमंड है। तो मैं बुलाना चाहूँगी कि वो थोड़ा-सा बताएँ कि उनका क्या सपना चल रहा है? किस सपने से वो डी-एक्शन में आई हैं? क्योंकि उन्होंने ही अभी हैंड रेज़ किया है। मैं बुलाना चाहूँगी बबीता जी को। वेलकम बबीता जी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज भाभी ने ड्रीम्स के बारे में चर्चा की है, बहुत अच्छा। तो मैं अपने ड्रीम्स के बारे में बताऊंगी कि जो मेरा सपना है जो मैं डीएक्शन में आई हूँ। मैं डीएक्शन में, सबको पता है, मैं स्वास्थ्य को लेकर आई थी, लेकिन अब मेरा टारगेट कुछ और है। अब मेरा सपना खाली स्वास्थ्य सही करना नहीं है। मेरा सपना है कि मैं डीएक्शन में एक क्राउन एम्बेसडर बनूं और सबको स्वस्थ करूं। ये मेरा अपना सपना है। और सपने के बारे में, अगर ड्रीम्स के बारे में हम बात करें, तो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि सपने देखना बहुत जरूरी है। मैं अगर अपने बारे में बात करती हूँ तो मैं भी पहले इसी तरह सोचती थी। मेरा सोच यही थी कि जो मिल गया ठीक है, जैसा है ठीक है, बस मैं संतुष्ट रहती थी। मुझे लगता था कि ठीक है, हमें जितना कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, मतलब मैं अपने आप में संतुष्ट थी। लेकिन डीएक्शन ने मुझे सिखाया, जब से मैं डीएक्शन में आई तो मुझे समझ में आया कि अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो हम ऊंचाइयों को नहीं छू सकते, ना ही हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे ड्रीम्स नहीं होंगे, यानी सपोज करो, अगर एक नेकलेस हमें खरीदना है और उसके लिए हमें सपना नहीं देखेंगे, हम ये सोचेंगे नहीं कि हमें नेकलेस चाहिए, तो क्या नेकलेस मिलेगा? नहीं, कोई यूं ही तो हमें आकर नहीं देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सपना देखना पड़ेगा और उस सपने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, खाली सपने से भी काम नहीं चलता है। सपना देखें और उसके बाद फिर उसके लिए काम करें। यानी डीएक्शन में आकर अगर हम कोई सपना देख रहे हैं तो उसके लिए हमें कर्म करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे, यानी जो हमने, अगर हम टारगेट नहीं लेंगे और टारगेट के लिए हम डेली काम नहीं करेंगे, तो हमारा सपना पूरा कभी नहीं होगा। यानी मेहनत हमें करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, पिछले दिनों में कंपनी ने इतने मतलब गिफ्ट निकाले है, गोल्ड भी दिया है ना, और भी बहुत सारे गिफ्ट मतलब दिए। तो उसके लिए क्या हुआ, क्या कर सब लोगों ने क्या किया, क्योंकि उनका एक टारगेट था, उन्हें गोल्ड लेना है, यानी वो गिफ्ट जो है वो गिफ्ट लेने हैं, वो गिफ्ट लेने के लिए उन्होंने काम किया। तो क्या हुआ, काम उनका बड़ी तेजी से हुआ। यानी जो पीवी कुछ लोग नहीं कम करते थे, 1000 पीवी करते थे,
उन्होंने भी 3500 पीवी, 5000 पीवी इस तरह से किए और काम अधिक किया। यानी क्यों किया? क्योंकि उन्हें एक उनका गोल था, यानी उन्हें उनका सपना था कि हमें गोल्ड जीतना है या हमें एलईडी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके मन में तो उस टारगेट के लिए उन्होंने काम किया। और जब टारगेट की सेट करके हम कोई काम करते हैं तो हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है, यानी हम तेजी से काम कर पाते हैं। और अगर हमारा कोई टारगेट सेट नहीं होगा, यानी अगर इस महीने हमने अगर अपना टारगेट सेट नहीं किया कि हमें कितने पीवी करने हैं, कितनी इनकम हमें इस महीने लेनी है, तो अगर हम ये चीजें सेट नहीं करेंगे तो हम उतनी तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। और यदि हम उसको टारगेट सेट करके काम करते हैं और कि हमें डीएक्सन से 50,000 की इनकम चाहिए, 1 लाख की इनकम चाहिए, तो हम उस इनकम के लिए काम करेंगे और हम तेजी से काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कम पैसा लेना है तो धीरे धीरे काम करेंगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर ज्यादा पैसा हमें कमाना है तो हमें तेजी से काम करना होगा, ज्यादा लोगों से बात करनी होगी, अपनी टीम को मोटिवेट करना होगा, टीम को काम कराना होगा, क्योंकि यहाँ खुद से काम करना तो जरूरी है लेकिन करवाना बहुत ही जरूरी है। यदि हम टीम वर्क नहीं करेंगे तो हमारा काम तेजी से नहीं फैल पाएगा। यानी अगर हम अकेले काम करेंगे तो उतना काम हम नहीं कर सकते जितना कि अगर हम टीम के साथ करेंगे तो हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। अकेले लोड लेना नहीं चाहिए, सब मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और यही चीज हमें डीएक्सन सिखाता है और वही चीज पर फॉलो करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बस यही मेरा सपना है, मैंने आपको बताया और आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि सबके टारगेट सेट होंगे। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय डीएक्सन, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने कि आप किस तरीके से काम करेंगे और अपने सपने अचीव भी कर रही हैं, क्योंकि जब आप काम कर रही हैं तो हमारी बॉडी भी वही बन जाती है कि काम करना और करवाना, दोनों चीजें आपके अंदर आ चुकी हैं। और बहुत जल्दी भगवान आपके सपने पूरे करेगा, क्राउन एम्बेसडर बनेंगी, क्योंकि जब सपना देख लिया है बनने का तो कोई रोक नहीं सकता, वो सपना जरूर पूरा होगा हमारा। तो थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ कि युक्ति शर्मा जी हाथ उठा रही हैं और मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने सपने के बारे में बताएं, क्योंकि बड़ों के सपने अलग होते हैं, बच्चों के सपने अलग होते हैं। तो हमें बच्चों के सपने को भी देखना चाहिए कि बच्चे हमारे सपने कैसे देखते हैं। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, मेरा नाम युक्ति शर्मा है और आज के जैसे हमारा टॉपिक है हमें अपने सपनों के बारे में बताना है। तो मैं भी अपने सपनों के बारे में ही बताऊंगी आज। वैसे कहते हैं कि जब तक सपना पूरा ना हो तब तक बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम सब एक फैमिली की तरह ही हैं, तो हम आपस में ये सपने एक दूसरे को बता सकते हैं, क्योंकि हमारा सबका सपना डीएक्सन को लेकर एक ही है कि हमको डीएक्सन में आगे जाके सक्सेस होना है। तो वैसे तो मेरे कई सारे सपने हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ डीएक्सन की बात करूं तो मुझे डीएक्सन में अभी बहुत आगे बढ़ना है। वैसे मैं कोई भी जॉब करूं लेकिन मैं कभी डीएक्सन को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। हम आजकल तो जॉब में जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें भी पेंशन मिलना बंद हो चुका है, तो डीएक्सन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप लाइफ टाइम कुछ आप घर बैठे बैठे कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम तो आप जॉब नहीं कर सकते हो ना, आपको कभी ना कभी तो उस पर फुल स्टॉप लगाना ही होगा। लाइफ टाइम तो काम कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन आपको लाइफ टाइम अगर पैसे चाहिए तो उसके लिए डीएक्सन सबसे बेस्ट है। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि फ्यूचर में जाके हम लोग सब बुढ़े भी होंगे एक ना एक दिन, तो बुढ़े होने के बाद हम लोग मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। अब मैं हूँ, जैसे मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ, और बुढ़े होने के बाद भी मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं घूमूं, मतलब मैं कोई टेंशन ना लूं, कोई स्ट्रेस ना लूं,
मेरे ऊपर किसी वर्क का कोई स्ट्रेस ना हो, किसी भी तरीके के वर्क का कोई स्ट्रेस ना हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिएक्शन, जिससे मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एन्जॉय कर सकती हूँ, क्योंकि लाइफ में फुल मज़े लेने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना चाहिए। और अगर आपके पास रिएक्शन है, तो वैसे भी आपका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर ही है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। रिएक्शन में अगर हम हैं तो डिपेंड नहीं रह सकते, ये बहुत अच्छी बात बताई। क्योंकि जो तुम कदम बढ़ा रही हो उसमें जो तुम्हारी अगर 10 रुपए की भी इनकम आ रही है तो वो तुम्हारी परमानेंट आएगी, 1000 की आ रही है तो परमानेंट आएगी। क्योंकि जिस हिसाब से हम काम करते हैं वैसे ही आता है। अगर हम कम पैसा कमा रहे हैं तो हम काम भी कम ही कर रहे हैं। और डिपेंड हम तब होते हैं जब हम बिल्कुल कुछ नहीं करते। तो आपका डिपेंड होने का सवाल ही नहीं होता, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे। ये हमारे पास एक ऐसा खजाना है कि हम जितना कर रहे हैं उतना पा रहे हैं, और जितना करेंगे उससे ज्यादा पाएंगे। क्योंकि करना उसमें भी पड़ेगा और करना जॉब में भी पड़ेगा, फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तो थैंक यू युक्ति जी, बहुत अच्छा आपने बताया, और आपके सपने ऐसे ही दिन दुगने रात चौगने बढ़ते रहे। इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगी प्रतिज्ञा चौहान जी को, जो अपने सपने बताएंगी और लोगों के सपने पूरे करने में आजकल लगी हुई हैं। बहुत जोर शोर से सपने पूरे करवा भी रही हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। वेलकम प्रतिज्ञा जी। Good morning, ma'am, गुड and good मॉर्निंग। morning to all participants. I am Pratigya Chauhan. DXN को जैसा कहा जा रहा है कि MLM है, तो MLM की जब बात आती है तो कहते हैं कि ये एक ऐसा समुद्र है, इसमें से आप मन चाहे जितने भी रत्न निकाल सकते हो। तो अब इसमें हमारे जिस भी फील्ड के सपने हैं वो सारे समावेश हैं, इसी में एक में से ही हम निकाल सकते हैं। और इसमें हमारा सपना है कि हम जिस चीज पर हाथ रख दें, जिस चीज का हमारा मन करे, उसे लेने के लिए हमें अपनी जेब ना देखनी पड़े कि हाँ भाई इतना हमारे में अमाउंट है भी कि नहीं है। या हमारे बच्चे कहीं फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, कोचिंग लेना चाह रहे हैं, कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उस समय गार्जियंस को एक ये आता है टाइम की सोचते हैं कि हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है नहीं है, बच्चे को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं। तो ये चीज हम डीएक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी जॉब में होते तो लिमिटेड हमारे पास आता कि हमें पता था बस इतना ही आना है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी मेहनत के अनुसार अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम समाज सेवा का सपना अगर किसी का है तो वो भी हम पूरा कर रहे हैं, बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के घरों में केवल स्वास्थ्य ही नहीं दे रहे, खुशियां दे रहे हैं, प्यार बढ़ा रहे हैं। क्योंकि डीएक्शन एक परिवार है, हम लोग जब साथ मिलकर के बैठते हैं तो प्यार बढ़ता है। और महिला जब ग्रुप में बैठ के प्यार सीख रही है तो वो अपने घर में भी प्यार कर रही है। तो वहाँ एक सपने नए नए बन रहे हैं फिर कि हमें मिलजुल कर रहना है, कैसे हाथ में हाथ डाल करके आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं और अपनी टीम के सपने पूरे कराने हैं। जो भी हमारे आसपास जिस तरह की समस्या जिसके सामने है, हम सबकी समस्याओं को दूर करके उनके सपनों को पूरा करा सकते हैं। आम महिला होते, हम मान लो घर में ही होते, कुछ नहीं कर रहे होते, तो कहीं आना है कहीं जाना है बड़ा सोचना पड़ता है, कहाँ जाते, मम्मी के यहाँ चले जाओ, बुआ के यहाँ चले जाओ, दो चार रिश्तेदारी जो रह जाती है। पर डीएक्शन में हमारा घूमने का सपना तो ऐसे पूरा होता है ना कि किसी को कुछ करने की अलग से जरूरत ही नहीं है। तो इधर उधर जाना है, जिसका जो भी सपना है, वर्ल्ड टूर करना है, लोकल में घूमना है ना, सबसे मेलजोल बढ़ाना है। किसी को लगता है हमें समाज में अपना नाम कमाना है, पद प्रतिष्ठा पैसा स्वास्थ्य सब कुछ तो हमें डीएक्शन दे रहा है। सारे सपने हमारे यहाँ पूरे हो रहे हैं। और मेन चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ हम अपने बच्चों के लिए भी बिल्कुल माइंड हमारा रिलैक्स है। ये भी एक सपना गार्जियंस का हो जाता है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल वो क्या करेंगे, टेंशन होने लगती है उनको। तो यहाँ भी हम बिल्कुल रिलैक्स है, कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तब भी ठीक है, हमारा डीएक्शन तो है ही है। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा एक माइंड सेट हो जाता है, हम कुछ भी सोचें वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम रिएक्शन में आते थे, फ्री लाइफ फ्री स्टाइल हम देखते हैं तो वो हम लोग समझ जाते हैं कि हम कितना आगे कर सकते हैं, हम कितना ले सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया कि हम जिस परिवार में हैं वहां से हम प्यार ले भी रहे हैं, और वो प्यार जो लेते हैं वो हम देते भी हैं। कहते हैं ना, समुद्र में भाप उड़ती है, भाप उड़ के आसमान में जाती है, आसमान से जो बारिश आती है, फिर बारिश आती है, वो जमीन में जाती है और वो फिर पानी में मिल जाती है। तो जैसा हम लेते हैं वैसा ही देते हैं। बारिश हमें कहीं और से नहीं मिल जाती, वो सिर्फ पानी हमें कहाँ से मिलता है, समुद्र से भाप बन के उड़ता है। जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया है इस समय।
कि हम डीएक्शन में आके किस तरह से सक्सेस हो जाते हैं, अपना माइंड कैसे सेट कर लेते हैं, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, क्योंकि जैसा लेते हैं वैसा ही हम लोग देते हैं। इसी श्रृंखला में आगे मैं बुलाना चाहती हूँ, हैंड रेज़ कर रही हैं हमारी ख्याति शर्मा जी, तो मैं उनका वेलकम करना चाहूँगी कि वो आएँ और बताएँ अपने कि वो क्या सीख रही हैं। क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, न्यू मेंबर हैं, वो क्या सीख रही हैं और वो क्या बताना चाह रही हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज। तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है सपनों के ऊपर, तो सपनों के ऊपर ही सब कुछ बताना है आज सभी को। तो मेरा भी यहाँ पे कुछ व्यू है सपनों के ऊपर कि सपने मेरे अकॉर्डिंग दो तरीके से देखते हैं। एक तो हम खुली आंखों से देखते हैं और दूसरा बंद आंखों से। तो दो तरीके के हमारे सपने हो गए यहाँ पे। अब किस तरीके से हम अपने सपनों को पूरा करते हैं। कभी कभी बंद आंखों से देखे गए सपने ना ऐसे हो जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, वो सपने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहते। लेकिन जो हम खुली आंखों से सपना देखते हैं वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम चाहते तो हैं कि हम उन्हें पूरा करें, बट कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ इश्यूज हो जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से कभी ना कभी हम ये सोचते हैं कि कोई नहीं, सपना अभी नहीं पूरा हो रहा, आगे जाके पूरा कर लेंगे। आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो गई फिर हम यही सोचते रह जाते हैं कि कोई बात नहीं, सपने आगे पूरे कर लेंगे, पहले जमा कर लो, पैसे जमा कर लो, उससे सपना पूरा करेंगे, पहले सेहत जमा कर लो, उससे सपने पूरे करेंगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि आगे जाके हेल्थ और पैसा, हेल्थ हमारी शायद रहे ना रहे वो हमने नहीं देखा फ्यूचर में जाके, पैसा किसी को नहीं पता। आजकल सभी ने देखा है कि पैसा जो है वो आगे जाके हमारा नहीं बच पाता है, हमारी हेल्थ में कहीं ना कहीं लग रहा है। तो जब डीएक्सन ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के साथ साथ अपने पैसे कमा सकते हैं, साथ ही साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस पे अमल करें। सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर सपने को देखकर अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं होगी। आपको सपने तो देखने हैं पर उसके पीछे आपको दौड़ना है। जब तक आप उसके पीछे दौड़ते रहोगे तब तक आपका सपना आपसे नहीं चुकेगा। लेकिन जब आपने उस सपने के पीछे दौड़ना बंद कर दिया, वहीं आपके सपने भी खत्म हो गए। तो आपको अपने सपने के लिए तब तक दौड़ना है जब तक आप वो सपना पूरा ना कर ले। तो जैसा कि सपने के ऊपर ही है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सपनों के पीछे भागिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। मेरा भी सपना जैसे कि एक वर्ल्ड टूर तो सभी का सपना रहता है कि हमें इधर उधर घूमना है, साथ ही साथ एक हेल्थ के लिए अवेयरनेस करना भी मेरा एक सपना है कि लोग स्टार्टिंग में ही अवेयर हो जाए कि उनकी हेल्थ कैसी है, तो उससे वो आगे जाके स्वस्थ रह पाए। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में अवेयर नहीं हुए तो आगे जाके हमें काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हमें स्टार्टिंग में ही अवेयर हो जाना चाहिए। तो वो भी मेरा एक सपना है कि लोगों को अवेयर करूं उसके बारे में। तो थैंक यू, आज का टॉपिक मेरा यही था। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ख्याति जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि सपने हम देखते हैं कि पैसा हम पे बाद में रहे ना रहे, शरीर हमारा रहे ना रहे, लेकिन ख्याति की जो एक सोच है वो बहुत अच्छी है कि डीएक्सन प्लेटफॉर्म हमें जो मिला है वो इसीलिए मिला है कि अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों मेंटेन करके रखें। और हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ कोई भी हैंड रेस करना नहीं चाह रहा। क्या किसी के और सपने नहीं है? अगर आपके सपने नहीं है तो भी मैं एक आपको छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी, आप वीडियो देखिए और प्लीज हैंड रेस कीजिए। अगर आप अपना सपना आज नहीं बता पाए तो शायद आप अपना सपना देख नहीं रहे हैं या देखने की कोशिश नहीं करते या आगे नहीं बता पाएंगे। क्योंकि आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, इसीलिए सभी को हमने एकजुट किया है कि कम से कम आपस में तो हम लोग शेयरिंग करें। हम जब आपस में शेयर करेंगे तभी हम आगे शेयर कर पाएंगे, और अगर हम आपस में नहीं कर पाए तो हम आगे किसी के साथ भी अपना सपना शेयर नहीं कर सकते। तो मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी और जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, व्यूवर्स हैं, वो सभी हैंड रेस करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। अगर हम 10 लोग बैठे हैं तो 10 में से कम 9 लोग बोलने चाहिए। मेरा मतलब मीटिंग रखने का ये नहीं है कि हम 4 हैं तो हम 4 बोलेंगे। अगर हम लोग 10 हैं परिवार में तो 10 ही लोगों को बोलना चाहिए। तो अपना माइंड सेट कर लीजिए। 5 मिनट की एक मैं वीडियो दिखाना चाहती हूँ आपको, उसके बाद अपना हैंड रेस कीजिएगा।
क्यों नहीं, तुम भी जा सकते हो मलेशिया। हाँ, सही मौका है, सही समय है। नहीं नहीं नहीं, सोच यार, सोच। 747 प्लेन, टेक ऑफ करते हुए जाती है, इंजन की गड़गड़ाहट, लेदर कुशन सीट्स, और जैसे ही टेक ऑफ होता है तुम देखते हो कि एक जमाने में मैं उस ऑफिस में काम करता था। और क्या, प्लेन जैसे लैंड होती है, रेड कार्पेट वेलकम, फूलों से आपका स्वागत किया जाता है, और लंबे बसेस खड़े हैं, एसी कोच बसेस। शायद सपने में हमने सोचा था कि हम ऐसे बसेस में बैठें, और वहां से हमें एसी बसेस में ले जाते हैं 7 स्टार होटल्स में। हाँ, 7 स्टार। रात को केवल हमने सपनों में देखे थे 7 स्टार्स, लेकिन ये 7 स्टार होटल है। आन और शान से जिएंगे, साइट सीइंग ले जाएंगे, DXN के फार्म हाउस दिखाएंगे, और साइट सीइंग में जेंटिंग आइलैंड्स, पेट्रोनास स्टार्स, और बीच में लेटे चिकन खाते, म्यूजिक सुनते, ऐशो आराम की जिंदगी। ये सब मुमकिन है दोस्त, जरूर। और वहीं से आप दोबारा लौट आते हो, प्लेन वापस लैंड होती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपने जेब से एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। ये सब कुछ DXN द्वारा मुमकिन हो सकता है। तो किस बात की देरी है, क्या सोच रहे हो? चलें मलेशिया। ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ अलग से दिखा रही हूँ। ये वीडियो दिखाने का मेरा मतलब ये था कि इस समय हमें कंपनी ने कितना अच्छा टूर दे रखा है मलेशिया का, और ये सपना अगर हम आज देखेंगे तो शायद अगले मलेशिया टूर में हम जा सकें, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग इस समय शांत माहौल में बैठे हैं, इस बार तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग पॉसिबल कर पाएंगे, क्योंकि जो एक जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, वो मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल। क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तभी पूरा कर पाते हैं। ये सपना पुनीत जी ने 2004 में देख लिया था। उस सपने के बाद से आज तक हमने कोई भी अपना TSIP 5 बार, मैं खुद मलेशिया होके आ चुकी हूँ, और इस समय भी मलेशिया का टूर 6ठी बार मैं मलेशिया जाऊँगी। इतने गर्व की बात है कि मैं 4 वहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर चुकी हूँ। इस सपने को देख के बबीता जी को याद आया होगा कि उन्होंने 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। क्या मज़ा रहा था, वो खुद महसूस करती होंगी, वो खुद बताएँगी कि हाँ, कैसा महसूस होता है। क्योंकि यहाँ जब हम एक छोटे से कहते हैं ना कुएँ में रहते हैं, तो हम सोचते हैं हम यहाँ के राजा हैं। लेकिन जब हम उससे बाहर देखते हैं निकल के, तो कहते हैं इससे बड़ी दुनिया भी कुछ है। तो मैं छोटा-सा एक वीडियो दिखाने का मतलब था कि हम लोग फ़ोकस बना लें कि हमें किस तरह से आगे पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव लोगों को करना है और अपने सपने को आगे बढ़ाना है। आज मलेशिया का आया है, इससे पहले हमारा थाईलैंड का चल रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो कितनी अच्छी बात है कि हमें फ्री में जाना, आना, खाना सब कुछ मिल रहा है। फिर भी हम नहीं करना चाह रहे। बहुत-बहुत पैसे वाले होते हैं जिन्हें इतना लग्ज़री लाइफ़ नहीं मिलती। तो हमें अपनी लाइफ़ कैसे बनानी है, ये डिपेंड हमें करना है कि हम किसके ऊपर डिपेंड हैं। आपको मलेशिया जाना है या नहीं? अगर आप आज से लगेंगे तो आपका नेक्स्ट ईयर टूर हो पाएगा। तो अपने सपने को बना के रखिए, और मैं देख रही हूँ कि रेखा जी में जोश आ चुका है, वो शायद सपना देख चुकी हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी, रेखा जी को। वेलकम रेखा जी, आइए और अपना सपना बताइए आप। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है मैम? देखिए, मैंने तो वीडियो से पहले ही हैंड रेज़ कर दिया था, लेकिन सपना देखना तो सही अच्छी बात है, और सपने जो है हमारे, मैं सभी DXN फैमिली को गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। और सपने तो सभी के देखो सपने अपने ही होते हैं, और जो अपना सपना साकार कर ले वो ही अच्छी बात है। तो जैसे कि मान गए हमें सपने तो हर जगह से नहीं पूरे हो सकते थे, लेकिन जो हमारा DXN प्लेटफ़ॉर्म जो हमें मिला हुआ है, हमारे DXN प्लेटफ़ॉर्म से हमारे हर सपने सफल हो सकते हैं, जो हम सपना देख रहे हैं। क्योंकि वही अभी ख्याति जी ने बताया है कि मतलब सपने नहीं बताने चाहिए, लेकिन ऐसा है कि जो हमारी ये DXN एक फैमिली है,
कि सपना हम अपना अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे पता कैसे चलेगा कि हमारे सपने क्या है। तो देखिए मेरा भी यही सपना है कि मैं मलेशिया जाऊँ, जैसे प्रतिज्ञा जी भी अब वहाँ जा रहे हैं बिहार, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर की जो हम गुरुकुल की जो मीटिंग देखती हूँ, अटेंड करती हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी मतलब कि बहुत बड़ा जो इंतज़ाम है वहाँ का मीटिंग का काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब कर रखा है और डांस वगैरह का भी प्रोग्राम है। तो मैं तो नीरज सर से भी बोल रही थी, मैंने कहा सर डांस की भी वीडियो लेकर आना बना करके, हम डांस देखेंगे आपका भी ताकि हमारे अंदर भी यही उत्साह बने कि हाँ, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे प्लाइन है वे जैसे-जैसे आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो हम भी उनके पीछे-पीछे ऐसे ही चलते रहें। देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म ही ऐसा है, जो हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भी करने से पहले हमें ये सोचना है कि हमें किधर से ज़्यादा लाभ है। ताकि अगर मान गए हम कहीं से कोई दुकान करके बैठ जाएँ, कुछ भी किसी भी चीज़ की दुकान हो, तो वो हम हर समय, हर जगह उठा कर के नहीं चल सकते। लेकिन हमारा जो डीएक्सन का जो हम एक तरीके से दुकान समझ लो या अपना कोई बिज़नेस समझ लो, तो इसको हम हमारा ये एक दुकान जो हुई, तो ये हम हर समय, हर जगह लेकर के चल सकते हैं। बाकी कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ हम हर जगह अपना बिज़नेस कर सकते हैं, चाहे देश-विदेश हो, चाहे कहीं भी हो। और इसी को लेकर के मेरा सपना यही है कि सबको स्वस्थ बनाऊँ, जैसे कि मैं बनती जा रही हूँ क्योंकि मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम थी और स्वस्थ बनाने के साथ-साथ ये एक रोज़गार भी देने वाला एक ऐसा सपना है ताकि आजकल बेरोज़गारी बहुत बढ़ती जा रही है। क्योंकि पढ़-लिखने के बाद भी बंदा ये नहीं कि सभी मतलब जॉब करते हैं। जाने कितने पढ़े-लिखे हैं जो बेचारे घरों में बेरोज़गार बैठे हैं। तो ये एक तरीके से रोज़गार भी देना हुआ और जिस किसी को अपना सपना पूरा करना है, मलेशिया घूमने का हो, गाड़ी बंगले का हो, कुछ भी हो, तो वो भी हमें डीएक्सन से मिल सकता है। मिल सकता है नहीं, मिलेगा, लेकिन अगर हम अपने विश्वास से करते रहेंगे। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो अपने करने के अनुसार है कि आप कितना टाइम लें, कि हम कितना टाइम लें क्योंकि हमें भी मैं झूठ नहीं बोलती काफ़ी टाइम हो गया, हमने भी सन 2018 से मेरी जॉइनिंग है, काफ़ी टाइम ले लिया है मैंने बहुत लेट किया है। लेकिन मैंने क्या किया है कि पहले अपने पे यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, विश्वास किया है क्योंकि तभी हम दूसरों को बता सकते हैं कि हाँ, हमें कितना बड़ा विश्वास है इस पे। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के मैं यही कहना चाहती हूँ कि डीएक्सन के अलावा हमें और कोई दूसरा रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। थैंक यू डीएक्सन। थैंक यू रेखा जी। आपने वास्तव में अच्छा बताया कि ज़रूरी नहीं है घूमने का ही सपना, किसी के घर का, मकान, गाड़ी कुछ भी हो सकता है। किसी का एक कमरे का सपना भी हो सकता है कि मैं अपनी अच्छी कमाई, डीएक्सन की कमाई से एक कमरा बना लूँ। घर तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और जैसा हम सोचते हैं वैसा कर लेते हैं। अगर आप आज एक कमरे का सपना देखेंगे तो आप पूरा घर, कोठी बना सकते हैं। क्योंकि हमारी पावर ऐसी है, डीएक्सन पावर ऐसी है कि हम जो सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं वो हम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम देखते नहीं हैं, तब तक हमारे सपने नहीं जागते। जब हम सोचते हैं तब हम सपने पूरा करने के लिए सोचते हैं, कि अगर हमने किसी सपना देखा किसी का मकान बहुत अच्छा है तो हमारे मन में आती है मेरा मकान भी ऐसा होना चाहिए। या अगर रेखा जी ने बता दिया मेरे अपलाइन घूमने जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं प्रोग्राम में, तो इनका सपना बहुत अच्छा है कि वहाँ से वीडियो बना के लेके आना, हम लोग देखेंगे। लेकिन आप देख के कुछ नहीं, अगली बार के लिए आप लोगों को तैयार रहना कि आपको भी प्रतिज्ञा की तरह उतने लोगों को प्रतिज्ञा लेके जाना पड़ेगा, कि जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं लेंगे प्रतिज्ञा जी की तरह, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। हम लोगों ने जाने का बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन माहौल ऐसा बना कि 8 दिन में ही हम लोगों ने यहाँ से 40 लोग जा रहे हैं। जहाँ हम 1 नहीं जा रहे थे, वहाँ 40 जा रहे हैं क्योंकि एक सपना था ना कि बिहार में कैसा प्रोग्राम होता है, वो देखना है। इसी तरह से मलेशिया में क्या होता है मैंने और बबीता जी ने देखा है, तो हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि अपने साथ आप जैसे लोगों को भी हम मलेशिया लेके जाएँ, इसलिए मैंने वो वीडियो दिखाई थी और मुझे लग रहा है सब लोगों के सपने तो सुन के ही पूरे हो चुके हैं। कोई आगे बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, सबकी इच्छा है अपनी, हमारी इच्छा थी जिनकी उन्होंने अपने-अपने सपने शेयर किए और अगली बार जो हम मीटिंग रखेंगे, वो आप लोगों के अनुसार रखी जाएगी। अगर आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आता कि हमें मीटिंग में क्या चाहिए, तो हम नेक्स्ट मंथ मीटिंग करने के ही नहीं है, नेक्स्ट वीक मीटिंग करेंगे ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी शिथिलता मुझे पसंद नहीं है। 1 साल होने को आ गया, आप लोग तो ऐसे बैठ चुके हैं कि बस कल्पना जी आएँगी, बोलेंगी, चली जाएँगी, बबीता जी आएँगी, प्रतिज्ञा जी आएँगी, 4-5 लोग हैं, इन्होंने एक मतलब इन्हें बोलने की आदत है, बोलती रहेंगी, लेकिन हमें सुनना है। कब तक सुनने वाले बनेंगे? कभी तो बोलने के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। अब मैसेज आप लोगों के आएँगे, मुझे अगली बार मीटिंग क्या चाहिए,
तब हम मीटिंग डिसाइड करेंगे, वरना हम अगले हफ्ते मीटिंग नहीं करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग ना एक कवच में बैठे हैं बंधे हुए। कहीं डर होता है हमारे अपलाइन क्या कह देंगे, कहीं हमारी डाउनलाइन क्या कह देगी। यहाँ एक परिवार का हिस्सा कोई बनना ही नहीं चाहता। मेरा जो प्रयास चलता है हफ्ते में, वो सिर्फ फैमिली एक करने का बनता है कि मैं जगह-जगह नहीं जा सकती, हर हफ्ते लोगों से नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी। लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ही माइनस होता दिख रहा है। अगर अपनी मीटिंग होती है, तो हम 2 लोगों को मैसेज भेजते हैं, बुला लेते हैं। आगे मीटिंग होगी, हमें कोई मतलब नहीं है। कल्पना जी की मीटिंग है, कल्पना जी बुलाएँगी, प्रतिज्ञा जी की मीटिंग है, प्रतिज्ञा जी बुलाएँगी। ऐसा कब तक चलेगा? इस तरह से क्या हम पूरे सपने कर पाएँगे? या लोगों के सपने पूरे करा पाएँगे? जब लोग मीटिंग में ही नहीं आएँगे तो उनके सपने क्या बनेंगे और क्या वो पूरे करेंगे? तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू डी एक्सन, जय डी एक्सन, आई लव डी एक्सन।